वैश्विक परिदृश्य में कोविड के उतरते चढ़ते ग्राफ को देखते हुए विशेषज्ञ तरह तरह के कयास लगा रहे हैं। पता नहीं इस महामारी का कब अंत होगा। कोविड को लेकर जन सामान्य में अनेक भ्रांतियां व्याप्त हैं। कोविड काल में कुछ लोगों ने बहुत कुछ खोया है तो कुछ लोगों ने पाया भी है। नए नए आयामों को विकसित होते देख ऐसा प्रतीत होता है जैसे दुनिया पुनर्स्थापित हो रही है। आयुष मंत्रालय भारत सरकार के सदस्य डॉक्टर के द्विवेदी का मानना है कि कोरोना के बाद बहुत सी चीज़ें बहुत ज़्यादा बदल गई हैं। उनका कहना है कि लोगों को लगता है कि स्वास्थ्य भी हमारी प्रायोरिटी में है। पहले जिस तरीके से लोग अपने कार्य को टारगेट समझ के पूरा करते थे और टारगेट की प्रायोरिटी रहती थी, उसी तरीके से अब स्वास्थ्य भी हमारी प्रायोरिटी बन चुका है। लोग अब समझने लगे हैं कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए होता है। लोग ये भी समझने लगे हैं कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने से क्या होता है। इसके अलावा एक और जो बात उभर कर सामने आई है वो है योग और नेचुरोपैथी। लोगों ने समझा है कि केवल अस्पताल में भर्ती होकर के इंजेक्शन लगवाने से ट्रीटमेंट नहीं है। योग एवं नेचुरोपैथी से भी ट्रीटमेंट किया जा सकता है। इसके साथ ही लोगों ने खान पान के महत्व को समझा है। उन्होंने रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली खाद्य वस्तुओं या चिकित्सा पद्धतियों में देशी घरेलू नुस्खों की बात की है। उन्होंने बताया है कि तुलसी, लौंग, काली मिर्च, दालचीनी, दूध, दही और हल्दी एवं आयुर्वेद औषधियों जिनका प्रयोग करने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, और होम्योपैथी तो सबसे बेहतर चिकित्सा प्रणाली है ही। ऐसे बच्चे जिन्हें बचपन में बार बार सर्दी जुकाम हो जाया करता था, जब हम उनको थोड़ा दिनों तक होम्योपैथिक दवाइयाँ देते हैं तो उनको आगे चलकर सर्दी खांसी जुकाम होना ही बंद हो जाता है। इसका मतलब यह है कि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर होती जा रही है। होम्योपैथी चिकित्सा प्रणाली रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए सबसे कारगर चिकित्सा है। योग चिकित्सा का एक अंग है। थेरापेटिक योग कराना चाहिए, लोगों को थेरापेटिक योग पता होना चाहिए। हमको जिस तरह की बीमारी होती है उस तरीके की योगिक क्रियाएं हम लोग उनको सिखाते हैं। अगर आपको लंबर स्पॉन्डिलाइटिस की परेशानी है तो उसके लिए भुजंगासन करना है। अगर आपको लंबर स्पॉन्डिलाइटिस की परेशानी है तो सेतु बंधासन करना है। अगर सर्वाइकल की परेशानी है तो उसके लिए भुजंगासन करना है। इसी तरीके से कई ऐसी परेशानियां हैं जो आजकल हमारे समय के व्यस्तता के कारण या सिटिंग जॉब के कारण या हमारे सेडेंटरी लाइफ के कारण हो जाती है। जैसे डायबिटीज़ में कौन सा योग करना है, पैंक्रियास की परेशानी है तो कौन सा योग करना है। ऐसी योगिक क्रियाएं भी लोगों को कराई जाएगी। उसका 1 वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम है। और एक और विशेषता आई जो कोरोना के बाद आई कि लोगों ने खान पान को समझा। हमारा तो भारतीय खान पान था जो इन चीज़ों को अवॉइड करता था कि जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है उसको हमको नहीं लेना है। अगर हमारा सात्विक तरह का भोजन होगा तो हमारा मन सात्विक होगा और हम बीमार नहीं होंगे। तो कोरोना के बाद यह भी लोगों ने देखा कि जो हम वेस्टर्न फूड की तरफ बढ़ रहे थे, जो हमारा होटल का एक कल्चर बन गया था कि सैटरडे संडे होटल में ही खाना खाना है, हमने घर का दाल चावल खाया और लोग स्वस्थ रहे, उनकी इम्यूनिटी बढ़ी। तो हम लोग इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो फूड प्रोडक्ट्स है उसकी बात करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि अस्पताल में भर्ती होकर ही आप ट्रीटमेंट लें। ज़रूरी नहीं है कि जब हम बीमार हों तभी इम्यूनिटी के बारे में सोचें। इसका एक रेगुलर कोर्स चलाया जाएगा जो पूरी तरह से अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल के द्वारा चलाया जाएगा।